एक रिलेशनशिप में हमेशा एक प्रॉब्लम ज़रूर आती है, सबको आती है। वो प्रॉब्लम है कि पार्टनर पहले जैसा बात नहीं कर रहा था। पहले एक रिलेशनशिप था, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। दोनों की तरफ से कन्वर्सेशन होती थी, लेकिन अब उस इंसान की तरफ से कन्वर्सेशन कम हो चुकी है। उसकी तरफ से बात नहीं किया जा रहा, काफ़ी कम बातें हो रही हैं, या फिर कह सकते हैं हम कि पहले जैसा बात नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें मेरे पास कमेंट्स में आती रहती है। आपका भी कोई प्रॉब्लम, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट्स में डाल सकते हैं। वहाँ से मैं आपका टॉपिक पिक करके उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। पार्टनर पहले जैसा बात तो नहीं कर रहा है, क्या करना चाहिए? बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। गाइस, आप सभी को बता दूं, मुझसे पर्सनली वन एंड वन कॉल पे बात करना, आप मुझे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक करने के लिए। ज़्यादा जरूरत है तो जाके कॉल बुक करा सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। कॉल बुक कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लोग बोलते हैं हमेशा कि सर, मेरा जो पार्टनर है ना सर, उसके साथ मैं रिलेशनशिप में काफ़ी समय से, पहले जैसा बात नहीं हो रहा है अभी के समय में। पहले क्या होता था, पहले वो इंसान भी कॉल करता था 10 कॉल, हम भी करते 10 कॉल। ऐसा कुछ नहीं था कि उसने किया हमने नहीं किया, या फिर हमने उसको बोला तब किया, ऐसा कुछ नहीं। वो कर देता था, मुझे करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, वही करता था। अब क्या हो गया कि एक तरफा हो चुका है। मैं कॉल करता हूँ, 4-5 कॉल करूंगा, उसके बाद मैं कंप्लेंट्स करूंगा सामने वाले को, तुम कॉल नहीं करते, तुम कॉल नहीं। तो सामने वाला इंसान इन चीजों से और ज्यादा इरिटेट होता है। मैंने हमेशा मेरी वीडियोज में भी बताया कि कंप्लेनिंग नेचर मत रखो। कंप्लेनिंग नेचर एक समय तक अच्छा होता है, लेकिन एक समय के बाद वो इंसान को इरिटेट कर देता है, बोर कर देता है। आपके साथ वही चीजें हो रही है। आप कंप्लेनिंग नेचर रखते हो, सामने वाले इंसान को कंप्लेंट्स करते हो, जिसकी वजह से और ज्यादा इरिटेट होता है वो इंसान। और एक्चुअल में कभी कभी अगर ऐसे गलत लोग हैं, उनको उनसे थोड़ा दूर रहना जरूरी होता है। अगर मान लो कोई इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है, अगर वैल्यू नहीं समझ रहा है तो वैल्यू कराओ भाई। अगर आपकी वैल्यू वो इंसान नहीं कर रहा है तो आप गलत हो। आपकी वैल्यू क्यों नहीं कर रहा है? आपके अंदर खामियां हैं, आप लोगों के पीछे भाग रहे हो, तो वैल्यू आपकी कम है। वैल्यू किस चीज की जाती है? जो चीजें हमें दिखती है लेकिन मिलती नहीं आसानी से, उस चीज की। अगर आपका टाइम है, अगर आप फ्री में बांट रहे हो, तो फिर आपके टाइम की वैल्यू नहीं है। आप फ्री में अवेलेबल हो तो आपकी वैल्यू नहीं है, आपके टाइम की वैल्यू नहीं है, आपकी कद्र नहीं है। आप उसके पास सिर्फ भाग रहे हो, उसके पास सिर्फ जा रहे हो, तो फिर आपकी वैल्यू नहीं है। आपकी वैल्यू क्यों की जाएगी? सामने वाले इंसान की तरफ से क्यों आपकी वैल्यू करेगा? क्यों आपके पास आएगा? जोर जबरदस्त आपके पीछे क्यों भागिया? समझ रहे हो थोड़ी सी चीजों को? एक्चुअल में ये सारी चीजों को थोड़ा हमें ये समझना होगा कि जो लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे, जो लोग आपकी इंपॉर्टेंस नहीं कर रहे, उनसे थोड़ा दूर रहिए। पहले जैसी बात नहीं होती। पहले जैसे बात करने के लिए आपको पहले जैसा बनना पड़ेगा। जो पहले आप थे, उसका कॉल नहीं भी आया तो आपको फर्क नहीं पड़ता था। आज की डेट में उसका कॉल नहीं आया तो आप 10 कंप्लेन करते हो, 10 बार उससे लड़ते हो, झगड़ते हो। सामने वाले इंसान को ये दिखाते हो कि हम तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। आप जो कंफर्ट जोन में जा चुके हैं, कंफर्ट जोन है उसमें आप जा चुके हो, और सामने वाले इंसान को पता है कि ये मेरे हाथ में है। एक पिंजरा, उस पिंजरे में आप जा चुके हो और आपको लग रहा है कि मैं इसको ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। आप उस पिंजरे में घूम लेते हो, सामने वाला इंसान पिंजरा उठा के साइड पे रख देता है। जब मन करे तब ये आ जाता है, खोल के आपको आपसे बात करे, वापस पिंजरे में डाल के आपको रख देगा। एक आपका चिड़िया जैसे आप हो चुके हो, कबूतर जैसे हो चुके हो, पोपट जैसे हो चुके हो, मतलब पैरट जैसे। क्या होता है इन सारी चीज़ों में, हम सामने वाले इंसान को गुलामी कर रहे हैं। हम सामने वाले के, हमें लगता है कि हम उसको ये बोल देंगे वो कर लेता है। वो इसके लिए नहीं करता, वो अच्छा इसके ऊपर एहसान करता है। उसको ये चीज़ लग रही है कि आप डिपेंड इसी, पहले चीज़ ये डिपेंड इसे हटाओ और ये पिंजरे से बाहर निकलो। उसके जो आँखों पे उसकी जो पट्टी है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, इस पट्टी को हटाओ। पहले जैसे बात नहीं होती, पहले जैसे बात नहीं होती, इसके पीछे का रीज़न ये है कि सामने वाले इंसान को आपने ये दिखा के रखा है कि 24 घंटे आप ही कॉल कर रहे हो, आप ही मैसेज कर रहे हो, आप ही अवेलेबल हो, आप ही उसको प्यार दे रहे हो, आप ही उसकी केयर कर रहे हो, सारी चीज़ें आप ही फीलिंग्स दिखा रहे हो। एक तरफ़ा हो रहा है तो सामने वाला इंसान भागेगा ही ना। पहले यहाँ से भी सप्लाई होता था, यहाँ पे भी होता था, दोनों मिलके एक दूसरे के साथ रहते थे, ठीक है ना? और वो रिलेशनशिप ऐसा था। अब क्या हो रहा है, सिर्फ ये इंसान ने छोड़ दिया, आप खाली पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। सामने वाला इंसान कहाँ से इंटरेस्ट लेगा? सामने वाला इंसान भागेगा ही ना, ये आप पकड़ने की कोशिश कर रहा है, नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना, ऐसा। लेकिन पहले क्या होता था, आप भी पकड़ने की कोशिश, वो भी पकड़, दोनों मिलके पकड़ते थे और दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। अब वो इंसान दूर जा रहा है और आप उसके पीछे भाग रहे हो, वो उसे पकड़ने का बिल्कुल नहीं कोशिश, और दूर भागते हो और आप ज्यादा पकड़ने की कोशिश करते हो। इसमें वो सामने वाला इंसान भागता भागता इरिटेट होता है कि मेरे पीछे पड़ी है। ये चीजें थोड़ा सा समझो। पहले जैसे बात होने के लिए पहले जैसा बनना पड़ेगा। ये दिखाओ कि हम, अगर वो नहीं मैसेज कर रहा, हम भी नहीं करेंगे, हम अपनी लाइफ में बिजी रहेंगे। उसको जरूरत होगा तो वो इंसान करेगा। अगर वो आपके बिना रह सकता है तो आप भी उसके बिना रह सकते हैं। जो लोगों को आपकी कद्र नहीं है, जो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, जो लोग आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते,
एक ऐसे लोग जो लोग दूसरों के पास आपके लिए हाथ जोड़ेंगे, भीख मांगेंगे, लेकिन आप उनके लिए सारी चीजें कर जाओगे, स्टिल वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, स्टिल वो इंसान आपको इग्नोर करेंगे, आपके सामने एटीट्यूड दिखाएंगे। और वही लोग किसी और के पास भीख मांगते रहते, वही लोग किसी और के पास हाथ जोड़ते रहते, उसके गुलामी करते, और आप उसके लिए कितनी भी चीजें कर लो, वो इंसान आपको एटीट्यूड दिखाएगा सिर्फ और सिर्फ आपके गलती कि हम बहुत ज्यादा उस इंसान से प्यार करते, हम उसको काफी ज्यादा वैल्यू दे देते, हम उसकी लाइफ, अपनी लाइफ में उसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ा देते। इसकी वजह से ये सारी चीजें होती है। हमें सामने वाले इंसान को इतना ज्यादा प्यार देना है कि सामने वाले इंसान को ये लगे कि हम दुनिया के सबसे बेस्ट है, लेकिन हमें वो दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान समझा जाता है, बिकॉज ऑफ की वो इंसान सबके पास वो इंसान सबके पास भीख मांग चुका है, वो इंसान सारी चीजें कर चुका है, लोगों के पास हाथ जोड़ता है, उन लोगों के पास, हमारे सामने इतना एटीट्यूड दिखाने वाला इंसान वो लोगों के पास हाथ जोड़ के भीख मांग के उनके पैरों में गिरता है, और वही इंसान हमें एटीट्यूड दिखा रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमारी गलती है, हम लोगों को ये शो करते हैं कि हम उनके लिए बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स रखते हैं, हम अपनी लाइफ में उनके लिए एक अलग जगह रखते हैं, हम उनको बहुत ज्यादा स्पेशल बना के रखते हैं, और जिनको आप स्पेशल बनाओगे वही लोग आपको हर्ट करेंगे। वो लोग दुनिया के पीछे भागेंगे, दुनिया के सामने हाथ जोड़ेंगे, जो लोग उनकी वैल्यू नहीं करेंगे उनके पास से जाएंगे, और वही लोग जिनके आप वैल्यू कर रहे हो, जिनको आप इतना प्यार दे रहे हो, दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, अपनी लाइफ में, अपनी दुनिया में सबसे अलग जगह उनके लिए बना रखी है, वो लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, आपके सामने एटीट्यूड दिखाएंगे। ये चीज याद रखना, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के पीछे ज्यादा भागते, लोगों को ज्यादा वैल्यू देते, लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते, इसकी वजह से ये सारी चीजें होती है। जो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे, जो लोग आपको नहीं समझ रहे, उन लोगों से दूर हो जाना ही बेटर है आपके लिए। आई होप आप समझोगे, समझे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं एक सिंपल से बात आपको बताऊंगा, जैसे ये जो क्वेश्चन था मेरे पास, उस क्वेश्चन का यही आंसर मेरे पास, कि अगर पहले जैसी बात नहीं हो रही तो आपकी तरफ से जो आपका सप्लाई है उसको कम कर दो, और अगर सप्लाई कम करने के बाद भी नहीं हो रहा तो समझ लो इंसान नहीं इंटरेस्टेड, आप उससे दूर हो जाना ही बेटर है आपके लिए। जोर जबरदस्ती का रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।